नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है। आज मैं आपके साथ पढ़ाऊंगा गंगा नदी तंत्र। ठीक है, इस वीडियो में आप गंगा नदी के तंत्र के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, फिर ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए सहारनपुर कन्नौज में रामगंगा नदी आकर गंगा से मिलती है। ठीक है, और फिर आपका प्रयागराज में यमुना नदी आकर गंगा से मिलती है, जिसे वहां पर सरस्वती नदी भी कहा जाता है कि संगम है प्रयागराज में तीन नदियों का। ठीक है, लेकिन सरस्वती नदी भौतिक रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। दिल्ली से होते हुए मथुरा आगरा होते हुए जो आपकी यमुना आती है, इससे चंबल नदी मिलती है इटावा में, और फिर कालपी होते हुए हमीरपुर में बेतवा नदी आकर मिलती है, और बांदा में केन नदी आकर मिलती है। इस प्रकार से प्रयागराज में जाकर यमुना गंगा में मिल जाती है, और प्रयागराज के आगे टोंस नदी आकर गंगा में मिलती है। ठीक है, बनारस के पास में। फिर गाजीपुर के पास में गोमती नदी आकर मिलती है, जो फुलहर झील से निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सोन नदी आकर मिलती है बिहार में, शारदा नदी, घाघरा नदी, राप्ती नदी। ठीक है, ये भी आकर गंगा से मिलती हैं। गंडक नदी भी गंगा से आकर मिलती है, और कोशी नदी भी गंगा से आकर मिलती है। महानंदा नदी भी गंगा से आकर मिलती है, और फिर ये आपकी दो में बट जाती है। एक हुबली नदी के नाम से जानी जाती है, एक पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है, और दामोदर नदी भी आकर इसमें मिलती है। ठीक है, तो ये सारी नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं, गंगा में आकर मिलती हैं। उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम पूरा थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है गंगा नदी का वो समझ लेते हैं। नदी की लंबाई जो टोटल है गंगा नदी की, वो 2525 किलोमीटर है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है, और उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है। बिहार में ये 445 किलोमीटर बहती है, और पश्चिम बंगाल में ये 520 किलोमीटर बहती है। ठीक है, गंगा नदी बेसिन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक है, इनकी सहायक नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, तो ये पूरा बेसिन बन जाता है गंगा का, जिससे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 26% पानी प्रभावित होता है। गंगा नदी अपवाह तंत्र की अगर बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ के ऊपर स्थित संतोपत ग्लेशियर से होता है। इसका निर्माण जोशी मठ विष्णु प्रयाग में धौली और विष्णु गंगा के संगम से हुआ है। मंदाकिनी की उत्पत्ति चौरीबाड़ी ग्लेशियर से होती है, और अलकनंदा की एक सहायक नदी है। पिंडर नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, जहां इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग में आकर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन हो जाता है, जहां इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से मैदानों की ओर निकलती है। यह मुहाने के पास भागीरथी और पद्मा नामक दो सहायक नदियों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, यहाँ जहाँ भागीरथी लिखा है इसको आप हुगली नदी कर लीजिए। ठीक है, तो ये मुहाने के पास ये हुगली नदी और पद्मा नामक दो नदी में विभाजित हो जाती है। उस स्थान को फरक्का बैराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर हुगली नदी में ही आकर महानदी दामोदर नदी मिलती है। ठीक है, तो सागर द्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। अंबाला, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ठीक है, तो ये गंगा नदी के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब ये आप मैप देख लीजिए। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती है, और ऋषिकेश, हरिद्वार, सहारनपुर, कन्नौज, प्रयागराज, सिरसा, बनारस, गाजीपुर, सोनपुर, हाजीपुर, सोहबगंज और फरक्का बैराज होते हुए ये जो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जो गंगा की यहाँ पर दो भागों में विभाजित होती है। एक हुबली नदी के नाम से जानी जाती है, और दूसरी पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। पद्मा नदी जो जलधारा है वो बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुबली नदी पश्चिम बंगाल से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये आकर हुबली नदी में मिलती है, जो कि गंगा की एक जलधारा है। ठीक है, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, जो आकर पटना में गंगा से मिलती है। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदियां। अब गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां। गंडक, इसमें दो धाराएं शामिल हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। उत्पत्ति नेपाल, हिमालय, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से, और नेपाल के मध्य भाग में जल प्रवाहित करती हैं। चंपारण बिहार में गंगा के मैदान में प्रवेश करती हैं।
पटना के निकट गंगा में मिल जाती हैं। कांवर झील, गोखुर झील गंडक नदी द्वारा पोषित होती है। ठीक है, अगला जो आपके है सहायक नदी है वो घाघरा। इसकी उत्पत्ति ममचा चुंगो गुरला मांदता शिखर के ग्लेशियर से पहाड़ों से निकलकर यह शीश पानी में एक गहरी खाई बनाती है। सहायक नदियों इसकी बात करें तो टीला, सेती और बेरी है। छपरा में गंगा से मिलने से पहले इसमें शारदा नदी, काली या काली गंगा आकर मिलती है। सरयू शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और अयोध्या सरयू नदी पर स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे कोसी नदी की। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। उद्गम स्थल इसका है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद सोन कोसी पश्चिम और तमूर कोसी पूर्व से मिल जाती है। अरुण से मिलकर सप्त कोसी का निर्माण करती है। अब बात करेंगे रामगंगा की। उद्गम स्थल गढ़वाल की पहाड़ियां हैं। कन्नौज के पास गंगा में आकर मिल जाती है। शारदा या सरयू उद्गम नेपाल हिमालय में मेलम ग्लेशियर से है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली या चौक के नाम से जाना जाता है और अंततः घाघरा नदी में मिल जाती है। अगर बात करें महानंदा की तो उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ियों में है। गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में इसमें मिलती है। गंगा नदी की दाएं तट की सहायक नदियां जो अभी तक आपने पढ़ी हैं वो बाएं तट की सहायक नदियां हैं। ठीक है, यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है जो प्रयाग इलाहाबाद में आकर मिलती है। उद्गम स्थल इसका मसूरी श्रेणी में बंदरपुर चोटियों के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दाएं तट से टोंस सबसे बड़ी है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। अगर बाएं तट की बात करें तो हिंडर, रिंद, सेंगर और वरुणा है। टोंस सबसे बड़ी सहायक नदी है। टोंस की ऊपरी भाग में कुछ जादुई स्थान उपस्थित है। एल्डर और ब्लू पाइन के जंगल प्रसिद्ध हर की दून जल ग्रहण क्षेत्र की ओर ले जाते हैं। गोविंद पशु विहार अभ्यारण्य टोंस के ऊपरी भाग में स्थित है। यह भारतीय हाथी का सीमांत क्षेत्र है। यमुना के पश्चिम में पश्चिमी हिमालय या उसकी तलहटी के 900 किलोमीटर में कोई हाथी नहीं मिलता है। अब बात करेंगे चंबल नदी की। उद्गम स्थल का मालवा पठार है। यह मध्य प्रदेश में महू के पास यमुना में मिलती है। इसी पर गांधी सागर बांध कोटा निर्मित है। चंबल अपनी अनूठी उत्ख्यात भूमि बर्डलैंड स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल बिहड़ों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली जो नदी है वो सोन नदी है। उत्पत्ति इसका अमरकंटक पठार है। सहायक नदियां इसकी रिहंद, उत्तरी कोयल नदी है। आरा के पास ये गंगा में आकर मिल जाती है। दामोदर नदी की अगर बात करें तो हुगली नदी में मिलने से पहले छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सहायक नदी इसकी बराकर है। बार बार आने वाले बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में ये पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। गंगा नदी कैसे निकलती है, कहां पर पहुंचती है और एक एक चीज आपको बता दी गई है। सबसे ज्यादा जरूरी है आप इसकी लंबाई याद रखें, 2525 किलोमीटर। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है। बिहार में 445 किलोमीटर बहती है और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। ठीक है, अगर गंगा नदी के बेसन क्षेत्र की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है वो शामिल है, क्योंकि यहाँ की सारी नदियां यहाँ का पानी लेकर गंगा में आकर मिलती हैं। ठीक है, गंगा नदी अपवाह तंत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा बता दिया गया है कि अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ के ऊपर स्थित संतोपत ग्लेशियर से होता है। इसका निर्माण जोशीमठ विष्णुप्रयाग में धौली और विष्णुगंगा के संगम से होता है। मंदाकिनी का अलकनंदा की एक सहायक नदी है। पिंडर नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। ठीक है, और ये जब मुहाने के पास पहुंचती है तो हुबली और पद्मा नामक दो सहायक नदियों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब ये मुहाने के पास पहुंचती है तो गंगा नदी हुबली और पद्मा नामक दो सहायक नदियों में विभाजित होती है। हुगली में आकर दामोदर नदी मिलती है, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगर आप वहां पर नहीं समझ सकते हैं तो इस पूरे मैप को देख लीजिए और एक एक चीज आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी कि गोमती नदी लखनऊ, जौनपुर होते हुए गाजीपुर में ये गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, और यमुना नदी आपकी मिलती है, और जो रामगंगा नदी है कन्नौज में आकर गंगा से मिलती है। कोसी नदी आरा के पास आकर गंगा से मिलती है। गंडक नदी, सोन नदी, ये सारी नदियां गंगा से आकर मिलती हैं। कैसे कैसे मिलती हैं? फरक्का के बांध के पास महानंदा नदी फरक्का बैराज के पास गंगा से मिलती है और फरक्का बैराज से ये गंगा नदी जो है ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक हुबली नदी के नाम से जानी जाती है, कहीं कहीं पर आपको हुगली लिखा दिखेगा, और दूसरी पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है जो बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में डाउट हो, प्रश्न हो, सजेशन हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।